हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो फाइल हैंडलिंग में हम लोग अपने सबसे पहले ऑपरेशन को देखते हैं। क्या है? ओपनिंग ए फाइल। अब इसमें क्या होता है, हम किसी भी फाइल को किस ओपन जो करते हैं, इसके लिए हमें पाइथन प्रोवाइड करता है एक ओपन फंक्शन। तो यहाँ क्या, हम ओपन फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन कॉल के टाइम पे हमें दो वेरिएबल, दो पैरामीटर पास करना होता है। एक क्या होता है, फाइल नेम, और एक होता है एक्सेस मोड। ये यहाँ पर हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा। और जो ओपन फंक्शन होता है, ये रिटर्न करता है क्या, फाइल ऑब्जेक्ट। और वो फाइल ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होगा या कहाँ असाइन हो जाएगा, वो माई फाइल में नाम की वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। यहाँ जो हमने नाम दिया माई फाइल, आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आपके एक तरीके से वेरिएबल का नाम है। ओके। यहाँ जो फाइल नेम होता है, हम फाइल नेम के यहाँ लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे फाइल का नेम है डाटा डॉट टीएक्सटी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डाटा डॉट टीएक्सटी। अगर हम करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं तो सिंपल यहाँ नाम दे देंगे। लेकिन अगर हमारा जो फाइल है वो किसी दूसरे डायरेक्टरी में स्टोर है, किसी दूसरे फोल्डर में स्टोर है, और हम काम किसी दूसरे फोल्डर के अंदर में कर रहे हैं, तो क्या होगा, तब हमें इस फाइल नेम के लिए पूरा पाथ को कॉपी करना होगा, और जिसमें ये हमारा नाम इंक्लूडेड होगा। तो इसको मैं जब आपको फाइल करके दिखाऊंगा, वहां पर डेमो दिखाऊंगा। अभी आप इतना ही समझ लीजिए। और फिर दूसरा पैरामीटर क्या होता है, एक्सेस मोड। एक्सेस मोड ये बताता है कि आप अपने फाइल पे किस मोड में ओपन करना चाहते हैं। या तो आप टेक्स्ट मोड में ओपन करना चाहते हैं, या फिर बाइनरी मोड में। और उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन करेंगे, आप रीड ऑपरेशन करेंगे या राइट करेंगे, या उस पर रीड एंड राइट दोनों करेंगे, या फिर आप अपेंड करेंगे। इसमें से क्या करना चाहते हैं, ये हमारा बताता है क्या, एक्सेस मोड। और अगर अपने आपने फंक्शन कॉल के टाइम में, जैसे जब आपने ओपन फंक्शन कॉल किया, आपने यहां पर कोई एक्सेस मोड डिफाइन नहीं किया, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका रीडिंग मोड में बाय डिफॉल्ट ओपन करेगा। और वो फाइल किस में होगा, टेक्स्ट मोड में ओपन होगा। ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं मेंशन करते हैं, तो आपका फाइल किस में ओपन होगा, टेक्स्ट मोड में, रीड के लिए सिर्फ ओपन होगा। ओके। अब यहां पर हम लोग ये देख लेते हैं कि फाइल को ओपन करने के लिए कौन कौन से मोड होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मोड होते हैं, ये हेल्प करते हैं कि हमें क्या क्या ऑपरेशन करना है। जैसे रीड करना है, राइट करना है, या रीड राइट दोनों करना है, या फिर हमें अपेंड करना है, तो ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, रीड मोड, उसको हम लिखते हैं आर से। ये क्या करता है, ये हमारा फाइल सीधे रीड मोड में खोल देता है। और यदि आपने जो फाइल ओपन करने की कोशिश की है, वो फाइल पहले से नहीं एग्जिस्ट करता, तो क्या दे देगा सिस्टम, सिस्टम आपको एरर दे देगा। ये तो क्या ओपन की बात। अब इसी में एक बात हम और देख लेते हैं कि यहां पर क्या दिख रहा है, फाइल ऑफसेट पोजीशन। ये क्या होता है, ये एक तरीके का फाइल पॉइंटर हो सकता होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे आप मान लीजिए आपका ये टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम क्या है, डाटा डॉट टीएक्सटी। अब यहां पर ऑलरेडी कुछ कंटेंट ऐसे लिखा गया है यहां पर। ओके। तो यहां मैं बताना चाह रहा हूं, ये फाइल ऑफसेट पोजीशन क्या क्या लिया, बिगिनिंग ऑफ फाइल। तो जो आपका फाइल पॉइंटर हो गया, ये स्टार्टिंग में कहां हो जाएगा, अगर आप रीड मोड ओपन करेंगे तो यहाँ स्टार्टिंग में यहां पर रहेगा। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल के आपको समझाऊं, अगर आपको, आप कहीं पर भी किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो अगर आपको वो कंटेंट या कुछ वहां से लाइन कॉपी करना हो, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कर्सर वहां पर ले जाते हैं, फिर उसको ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल सी आप प्लेस करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका कंटेंट कॉपी हो जाता है। तो सेम मैनर में आपको क्या करना होगा, आपका ये जो, आप यहाँ पर एक तरीके इसको समझ सकते हैं एज ए कर्सर, कि आपका कर्सर यहां पर रहेगा, फिर इनिशियल में। ओके। तो ये हो गया आपका राइट मोड। अब इसी में दूसरा होता है आरबी। आरबी क्या करता है, आपके फाइल को राइट मोड में ओपन करेगा, लेकिन क्या रहेगा, मोड क्या होगा, बाइनरी होगा। ये आरबी जो करता है, ये हमें बाइनरी में हमारे फाइल को ओपन करेगा, और बाकी रीड ओनली ही रहेगा। ये भी इसमें क्या रहेगा, इसमें भी कर्सर हमारा कहां रहेगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल यहां पर। फिर नेक्स्ट इसी में क्या होता है, रीडिंग में ही होता है आर प्लस या फिर प्लस आर, आप दोनों इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे फाइल को रीड एंड राइट दोनों मोड में ओपन करता है। मतलब अगर आपने यहाँ पर एक्सेस मोड को लिख दिया आर प्लस, तो आप दोनों चीज कर सकते हैं, आप रीड भी कर सकते हैं फाइल को,
और उसमें राइट भी कर सकते हैं सेम टाइम पे। और इस सिनेरियो में भी आपका जो कर्सर होता है वो कहां पर होता है, बिगनिंग ऑफ द फाइल यहां पर होता है। तो ये हमारे रीड के मोड थे। रीड में क्या था, आर था, आर भी था, आर प्लस बोलिए या फिर प्लस आर बोलिए, दोनों काम करते हैं। अब नेक्स्ट आता है राइटिंग में। अब डब्ल्यू क्या करता है, डब्ल्यू हमारा जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको राइटिंग मोड ओपन करता है। और यदि पहले से फाइल बनी हुई है, क्या करेगा, हमने आपको पहले बताया था राइटिंग मोड में क्या करता है, फाइल के सारे कंटेंट को इरेज कर देगा। और हमारा कर्सर कहां पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले बना था, तो ये क्या करेगा, फाइल को पूरा इरेज कर देगा जो भी डाटा है, और हमारा कर्सर कहां हो जाएगा, इनिशियल पे यहाँ पर हो जाएगा। ओके। और इसमें एक चीज ये खास बात है, अगर आप फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहे हैं, राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं, अगर आपकी फाइल नहीं एग्जिस्ट है तो क्या करेगा, आपके फाइल को पहले क्रिएट कर देगा, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और इसी में अगर मैं यहां पर बात करूं डब्ल्यू प्लस या फिर प्लस डब्ल्यू की, तो ये क्या करता है, अब यहां पर आप रीड राइट दोनों कर सकते हैं। जैसे सिंपल आप समझिए, अगर कहीं पर भी प्लस लग गया आपके किसी में भी, चाहे आप राइटिंग रीड मोड में खोलें या राइटिंग मोड में खोलें या फिर अपेंड मोड में खोलें, अगर इनके आगे या पीछे प्लस लग गए, इसका मतलब ये क्या हुआ, आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ओके। और यदि आपका सिंपल खुलता है, जैसे आर में खुलता है तो आप सिर्फ रीड करेंगे, अगर सिर्फ डब्ल्यू में खुलता है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, राइट करेंगे। अगर ए मोड में खोलते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ अपेंड करेंगे। ओके। और यदि मैं इन्हीं के आगे जैसे आर, डब्ल्यू और ए, इन्हीं के आगे बी लगा देता हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो फाइल है वो बाइनरी में खुलेगा और सिर्फ रीड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका फाइल बाइनरी में खुलेगा और क्या करेगा, सिर्फ वो राइट करेगा। आपका फाइल बाइनरी में खुलेगा और क्या करेगा, वो सिर्फ अपेंड करेगा। और इन्हीं में अगर मैं प्लस लगा दूं, अब क्या हो गया, अब ये बता रहा है कि आपका फाइल बाइनरी में खुलेगा, वो रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। अब ये क्या बता रहा है, आपका फाइल बाइनरी में खुलेगा, वो रीड भी करेगा, राइट भी करेगा। अब ये क्या बता रहा है, आपका फाइल बाइनरी में खुलेगा, वो रीड होगा और अपेंड भी होगा। तो ये होता था बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट। ओके। बस इसमें हमें क्या कर ध्यान देना है, हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा राइटिंग मोड में हमारा कर्सर का पोजीशन कहां पर होता है, रीड मोड में हमारा कर्सर का पोजीशन कहां होता है, और अपेंड मोड में हमारा कर्सर का पोजीशन क्या होता है। और बी और प्लस जो हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के देखते हैं, उसमें बिहेवियर सबका सेम ही आ जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू बी प्लस या फिर प्लस डब्ल्यू बी है, इसका क्या मतलब हुआ, हमारा फाइल जो है वो किसमें होगा, हम यहाँ पर रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, और फाइल हमारा फाइल किसमें होगा, बाइनरी मोड में ओपन होगा। सेम अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। अगर फाइल एग्जिस्ट करेगा तो क्या करेगा, पहले सारा डाटा क्लियर कर देगा हमारे फाइल का, और कर्सर कहां पहुंच जाएगा, इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, अपेंड मोड में। अपेंड मोड में भी यही हाल है। अगर सिंपल अपेंड मोड होगा तो क्या होगा, यहां पर हम अपने फाइल में सिर्फ डाटा को अपेंड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक फाइल है, यहाँ पर इसमें डाटा बना हुआ है, तो हमारा कर्सर कहां पर रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा। ओके, यहाँ पहले से कंटेंट लिखा हुआ है ना, इसी वजह से कर्सर यहाँ सबसे नीचे, हम जो भी डाटा लिखेंगे ऐड करेंगे, यहाँ पर आगे ऐसे से ऐड होते चला जाएगा। ये करता हमारा अपेंड मोड। और अपेंड मोड में की भी एक खासियत होती है कि अगर आप ऐसा फाइल में अपेंड करने जा रहे हैं जो फाइल नहीं एग्जिस्ट करता, तो क्या करेगा, वो पहले फाइल को क्रिएट करेगा, फिर उसमें डाटा को राइट करना स्टार्ट करेगा। अब यहां आता है ए प्लस या फिर प्लस ए मोड में, इसमें क्या होता है, ये फाइल हमारा अपेंड और रीड मोड में ओपन कर देगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करेगा, क्रिएट करेगा हमारा न्यू फाइल। चलिए मैं आपको इसको ये जो मोड है एक बार समराइज कर देता हूं, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए। जैसे देखिए हमारे पास कितने मोड होते हैं, एक होता है रीडिंग मोड नॉर्मली, एक होता है राइटिंग, और एक क्या होता है, अपेंड। अगर ये सिंपल आपका कहीं इस मोड में आप ओपन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आप सिर्फ अगर रीड में तो आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, और आपका जो कर्सर का पोजीशन होगा वो कहां पर होगा, बिगिनिंग में होगा। ठीक। और रीड में और क्या होता है, रीड में एक चीज और होता था कि आपका जो अगर फाइल क्रिएट नहीं है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको क्या दे देगा, सिस्टम एरर दे देगा। अब सिंपल हम राइट मोड पे आते हैं, ये क्या करेगा, राइट मोड क्या करता है कि
अगर आपका फाइल एग्जिस्ट करता है तो सारा डाटा इरेज कर देगा और आपका कर्सर कहां पहुंच जाएगा, सिर्फ इनिशियल में यहां पर, और इसमें कंटेंट राइट होगा। ओके। और जो आपका अपेंड मोड क्या करता है, अगर आपका फाइल एग्जिस्ट करता है, यहां पर मान लीजिए कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, जहां तक कंटेंट लिखा उसके आगे से कंटेंट लिखना स्टार्ट करेगा, और आपका कर्सर कहां रहेगा, एंड में रहेगा, एंड ऑफ फाइल में रहेगा, उसके आगे से फिर कंटेंट लिखना स्टार्ट हो जाए। ये होगा आपका अपेंड मोड। अब इसी में अगर मैं क्या करूं, प्लस लगा दूं, RWA प्लस, तो अभी हमने जो यहां पर डिस्कस किया है सारी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, बस इसमें क्या एक्स्ट्रा और क्या ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा, जो आर है वो आपका रीडिंग राइटिंग दोनों करेगा, जो आपका डब्ल्यू जो राइटिंग मोड है वो क्या करेगा, आपका रीड राइट दोनों करेगा, जो ए प्लस हो क्या करेगा, आपका दोनों करेगा, अपेंड करेगा प्लस रीड भी करेगा। अब यहां पर क्या कर रहे थे, सिंगल काम कर रहे थे। और यदि मैं इसी में एक चीज और जोड़ दूं, क्या, RWA, यहां बी लिख दूं, बी और फिर इसके आगे यहां प्लस लगा दूं, तो अब क्या हो गया, अब तो ये काम तो सब सेम करेंगे ही, लेकिन अब क्या होगा इसमें, ये जो भी है सब आपका किसमें फाइल ओपन हो गया, सब फाइल आपको बाइनरी मोड में ओपन होगा। ओके, ये था आपका बेसिक ओपन मोड। अब यदि मान लीजिए हमें कोई फाइल ओपन करना है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, क्या लिखूं, मैं अपने फाइल का नाम लिखता हूं माई फाइल, यहां हमारे वेरिएबल का नाम हो गया माई फाइल। मान लीजिए हमारा फाइल जो था data.txt है, और हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसी फोल्डर में ये स्टोर है फाइल, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ओपन, और फिर इसके बाद क्या लिखना है, यहां पर हमें फाइल का नाम रखना है, फाइल का नाम क्या है, data.txt, फिर कॉमा लगाना है, उसके बाद क्या लिखना है, हमें बताना भाई किस मोड में ओपन कर रहे हैं, अपेंड में ओपन कर रहे हैं, या फिर राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं, या फिर रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं। मान लीजिए हम अपेंड और राइटिंग, अपेंड और रीडिंग दोनों मोड में ओपन कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ अपेंड के लिए क्या होता है ए, और हमें रीड भी करना, तो यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस। अब क्या हो गया, हमारा जो फाइल ओपन होगा किसमें होगा, अपेंड में प्लस रीडिंग दोनों मोड होगा। तो ये हमारा फाइल ओपन करने का एक सिंपल यही लाइन हम यूज करेंगे। तो ये पूरा था, हम अपने कैसे फाइल को ओपन कर सकते हैं, इसमें हमने डिटेल में सब कुछ समझ लिया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग राइटिंग के लिए देखेंगे।